गाइज इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 41। होप सो आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को हाई रिजोल्यूशन पे ले जाओ, आपको दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को एक बार बड़ा करके दिखाई देता हूँ आपको। देखो ये है, हमसे कह रहा है कि आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। समझ रहे हो, इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको बताना है। तो इसे यहाँ को ले जाता हूँ और मैं इसका आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना कर दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैं इसके बिल्कुल नीचे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेलरेशन वाला एक्सिस है, ये मेरा टाइम वाला एक्सिस है। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे है ये, बिल्कुल वैसे ही बना कर दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ओ ए आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो इसके पास एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर आप बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2.5। देखो ये 3 और 2 के बीच में है, तो ये 2.5 वाला पॉइंट है। आप कहेंगे 0 to 2.5, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन जब भी निकाला जाता है तो वो स्लोप के हिसाब से निकाला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो ये हो रही है और टाइम में चेंजिंग ये हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, जल्दी से बताओ, 0, 20 माइनस 0। चेंज इन टाइम कितना हो गया, 2.5 माइनस 0। तो इसके बाद ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2.5। पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो ये 8 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आ चुका है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली लाइन, ये है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये है 8 वाली लाइन। समझ गए। तो आपने फिलहाल एक पार्ट का कर लिया। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, और जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर निकाल कर दिखाया, बिल्कुल सेम पैटर्न में निकाल कर दिखा दूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 2.5 टू कहाँ से कहाँ तक, 2.5 to 5। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में तो चेंज आ नहीं रहा है, जो वेलोसिटी फाइनल है वो इनिशियल भी है। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 20 माइनस 20। फाइनल वेलोसिटी भी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है। चेंज इन टाइम में चेंज कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.5। बाय द वे ये 0 होने की वजह से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दूसरे वाले पार्ट में जो एक्सीलरेशन है वो है ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूँ, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तुम कहो तो मैं साइज़ थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ ना। लो भाई ये आ चुका, पहले वाले पार्ट का ये है, दूसरे वाले पार्ट का ये है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ इस तरीके से चला। अब इसमें बात कर रहा है तीसरे वाले पार्ट की। अब आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, तो रिटार्डेशन आएगा, इट मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप उसको भी यहाँ पर बता दो, आप कह दो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये 5 से 7 तक है, 5 to 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये है। अब यहाँ पर वेलोसिटी देखोगे तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का काम ये करेगी, तो वेलोसिटी 20 अपॉन चेंज इन टाइम है 7 माइनस के 5। तो ये हो जाएगा माइनस के 20 डिवाइडेड बाय प्लस का 2। तो ऐसा काटोगे तो आ जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो, क्योंकि यहाँ से बचेगा 2, ऊपर है 10 और 20, दो से काटोगे 10 बार आ जाएगा, तो माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको दिखा देते हैं बना के। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वैल्यू निगेटिव में चलेगी, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ एक्सेलरेशन का हाल है। इसको अब दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का 10 में है,
ठीक है, माइनस का 10। तो इसमें बस इतना ही था, आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा था और आपने ये बड़ी आसानी से बता दिया। तो डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो भाई वीडियो को 2-3 बार देख कर अपना डाउट क्लियर कर लो।